आज के इस वीडियो में मैं वर्बल क्लासिफिकेशन पे, भाषिक वर्गीकरण पे, यानी उसको ऑड मैन भी कहते हैं, ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन इसे ऑड मैन आउट भी कहा जाता है, ऑड वन आउट भी कहा जाता है, ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन के लिए हिंदी वर्ड हो गया वर्गीकरण, या असमान, विजातीय, कई सारे नाम दिए गए हैं। देखिए, आमतौर पे यदि 5 ऑप्शन दिए गए हों तो उनमें से कोई एक अन्य 4 से भिन्न होता है। तो पहले तो डिफरेंशिएशन जानना चाहिए हमें। यदि 5 ऑप्शन है, 5 विकल्प है, तो उसे 1:4 के रूप में व्यक्त कीजिएगा। एक जो होगा अन्य 4 से, अन्य 4 से भिन्न होगा, अलग होगा, अन्य 4 से भिन्न होगा, वही आंसर कहलाएगा। ठीक है। यदि 4 ऑप्शंस रहे, 4 विकल्प रहे, तो 1:3 में देखिएगा। ठीक है। तो एक जो होगा 3 से अलग किस्म का होगा, तो वही एक जो अलग होगा वही आंसर कहलाएगा। तो चलिए छोटा सा डिफरेंशिएशन हम लोग बात कर लिए। अब इसकी क्वालिटी या इसका कोई भी सब्जेक्ट मैटर लिया जाए तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। संख्या पे भी हो सकता है, शब्दों का भी हो सकता है। उसके अलावा जितना भी जीके का पोर्शन है, ज्योग्राफिकल पे, हिस्ट्री पे, जनरल साइंस पे, है ना। अब जैसे आप ज्योग्राफी की ही बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में ही 3 हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, उन सभी से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। एक वर्ल्ड हिस्ट्री कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर इतना ब्रॉड सेंस में है जो कि आपको पूरा जीके याद करा देगा। तो चलते हैं कुछ वैसी बातें जिसमें कंपेयर करना टफ हो जाता है, तो उसमें किसे आप प्राथमिकता देंगे उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम वर्ड या शब्द कह दीजिए या अक्षर पे आधारित कुछ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, और उसमें आपको ये बताने का कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता किसको देना है और क्यों देना है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कुछ लफ्ज लेकिन लिख लीजिए इसके पहले। ऑड मैन का सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले बेस को, आधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए। यदि आर्टिफिशियल और नेचुरल में वर्गीकृत करनी हो तो नेचुरल को प्रेफर किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ऑड मैन का सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तथा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑड मैन को सीरीज के रूप में कभी व्यक्त ना करें, सीरीज के रूप में व्यक्त ना करें। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, क्योंकि जो ऐड ऑड रहेगा, क्योंकि जो असमान रहेगा उसे आप किसी भी ऑप्शन में रखें, किसी भी विकल्प में रखें, वह असमान ही रहेगा। चलते हैं इसके अंतर्गत, अभी कुछ वर्ड पे या लेटर पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि वर्ड के तहत या लेटर के तहत किसे प्रेफर करेंगे उसके बारे में कुछ एक आइडिया दे देते हैं। ये चीज़ बताइए, आप यदि ABCD सीखे हैं पहले या वॉवेल कॉन्सोनेंट सीख लिए, ABCD ना, तो 1 से लेके 26 तक लेटर होता है वो सीखा गया है। उसके बाद 5 वॉवेल होते हैं या 21 कॉन्सोनेंट, वो सीखा जाता है। तो आप प्रेफर किसको करेंगे? पहले लेटर के पोजीशन को, उस पर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वॉवेल कॉन्सोनेंट्स में जाएंगे। उस पर भी यदि नहीं मिला तो इमेज पे जाएंगे, लाइनिंग पे जाएंगे, यानी उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, लेटर के स्ट्रक्चर पे देखेंगे। अब उस पर भी नहीं मिलेगा तो फिर आपस में जोड़ करके देखेंगे। तो ये 4 मुख्य बातें हैं इसमें। तो प्रायोरिटी सिस्टम लिखिए वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन के तहत। वर्ड या अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के तहत प्रायोरिटी सिस्टम, प्रायोरिटी किसको प्राथमिकता दी जाएगी? प्रायोरिटी सिस्टम लिखिए। 1 नंबर में पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन। 2 नंबर में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। देखिए यदि पहला पे नहीं मिलेगा ना तब दूसरा पे देखिएगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स पे। अब दूसरा पे भी नहीं मिलेगा तब तीसरा में जाइएगा, इमेज। या लाइन, जो लेटर लिखा हुआ उसमें कई लाइन का लेटर है, यानी फिगर, स्ट्रक्चर। लाइन कहिए या स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, स्ट्रक्चर। अब यदि इसमें भी नहीं मिलेगा ना तो लास्ट में सम ऑफ लेटर्स पे, सम ऑफ लेटर्स, आपस में अक्षरों को जोड़कर देखिए क्या कंक्लूजन ला रहा है। चलिए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और फिर डिस्कस भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन। चलिए पहला क्वेश्चन का एक ऑप्शन ए में लिखे, MN LO
एस एच, 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको एक अलग छांटना है, एक अलग कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ए बी सी जी एच आई जे के एल डी ई एफ, चलिए इसमें 5 ऑप्शन ले रहे हैं। एम एन ओ, क्वेश्चन नंबर 3, एच आई एक्स पी ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बड़ी हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में सी, ऑप्शन सी में ई, ऑप्शन डी में बी, ऑप्शन ई में डी। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। ए बी सी डी ई आई के एल डब्ल्यू ई एफ के जे के भी। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए जेड, तो ए का रिवर्स जेड होता है, एम का रिवर्स एन होता है, एल का भी रिवर्स ओ होता है, और एस का भी रिवर्स एच होता है। यानी ए और जेड जोड़ते हैं तभी 27, एम और एन जोड़ते हैं 13, 14, 27, एल का 12 और 15, ओ का तो ये भी 27 है, इसका 19 है और इसका 8 है, 19 और 8 मिलकर 27 है। तो सबका तो 27 बन रहा है। ये तो पोजीशन से तत्काल नहीं नज़र आया। अब कहीं आप सोचेंगे वॉवेल इसमें है, तो इसमें भी वॉवेल है, 2 गो में वॉवेल नहीं है, तो ये भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब ये सोचिए, यदि पोजीशन पे गौर करते हैं तो ए के बाद जेड होता है, एम के बाद एन होता है, एल के बाद ओ होता है, लेकिन एस के बाद एच नहीं होता है ना। तो इस ग्राउंड पे एस एच हो गया। ठीक है, देखिए एल के बाद ओ,
एम के बाद एन, ए के बाद जेड होता है पोजीशन के तहत, लेकिन इसमें एच के बाद एस होना चाहिए, लेकिन है एस के बाद एच दिया हुआ है, तो डिफरेंट हो गया ना पोजीशन से। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पे गौर करते हैं। देखिए ए बी सी है, जी एच आई लगातार है, जे के एल भी लगातार है, डी ई एफ भी लगातार है, एम एन ओ भी लगातार है, 3 लेटर लगातार दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आप में से ये सोचेंगे कि ए बी सी के बाद डी ई एफ होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ चला आया। लेकिन नहीं, वो गलत कहीं भी रहे तो गलत होगा। तो देखिए इसमें ए बी सी में ए एक वॉवेल है, जी एच आई में भी एक वॉवेल है, डी ई एफ में भी एक वॉवेल है, एम एन ओ में भी वॉवेल है, लेकिन जे के एल में वॉवेल नहीं है। ठीक है, इसमें वॉवेल नहीं है, इसलिए जे के एल आंसर देंगे। ऑथेंटिक होना चाहिए ना, लॉजिकली सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड की बातें करते हैं। यदि पोजीशन लेते हैं तो इसका 8 है, 9 है, 24 है, 16 है और 15 है। तो और जगह यानी आई और ओ 9 और 15 विषम जगह है, विषम स्थान का लेटर है, जबकि 3 है, 8, 24 और 16 सम स्थान का लेटर है। ठीक है, तो इससे नहीं होगा। अब देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट से चलेंगे तो आई और ओ 2 वॉवेल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है, तो इससे भी ड्राइव नहीं होगा, इससे भी वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे। अब कहिए कि आई का तो पोजीशन 9 है, 3 का स्क्वायर होता है, तो देखिए 16 भी तो 4 का स्क्वायर होता है, तो उससे भी नहीं निकलेगा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो अब आपके पास एक प्रायोरिटी में दी है इमेज, तो देखिए एच आई एक्स और ओ का इमेज मिरर में हो या वाटर में, किसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, 4 ऐसे लेटर हैं एच आई ओ और एक्स, इनका इमेज में चेंजिंग नहीं होता है, चेंज नहीं होता है ना, चाहे मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, ऐसा ही रहेगा। लेकिन पी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पी का आप लेंगे, पी का मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज तो ऐसा हो जाएगा, और वाटर इमेज लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। चेंज हो गया ना, लेकिन ये चारों का चेंज नहीं होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन भी बड़ी अच्छा सा है, बहुत सिंपल सा लग रहा है। ए है, सी है, ई है, बी है, डी है, अलग अलग दे दिए हैं, तो आप सीरीज में नहीं देखना है, इसलिए हम जानबूझ के ऑप्शन ऐसा दिए हैं। ये तो कहिए कि ए के बाद सी लिए, फिर ई लेवे किए, बी और डी, तब तो लगता है कि चलो और ले लिए, फिर इवन ले लिए, तो इससे मतलब नहीं है। कहीं भी कोई हो ऑप्शन सी में रहे या डी में रहे, उससे मतलब नहीं है। मेन वो जो दिया हुआ सेट है वो कैसा है, अलग है कि नहीं है बाकी से। तो देखिए ए और ई 2 वॉवेल हो गया, और 3 कॉन्सोनेंट भी है बी सी डी, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से नहीं निकला। पोजीशन से कहिएगा तो 1 और 4 है तो स्क्वायरिंग जगह है, 1, 3, 5 है तो विषम है, बी और डी है तो इवन है, तो उससे भी नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो गया इसमें। तो बस अभी इमेज जो बात की है ना 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इमेज पे ही देख लीजिए।
देखिए 3 नंबर में जैसे वाटर इमेज मिरर इमेज की बात किए, तो इसी तरह से देखिए ए का मिरर इमेज और वाटर इमेज, ए का मिरर ए होगा, वाटर में ऐसा हो जाएगा। बी का देखिए मिरर ऐसा होगा, वाटर में बी जैसा ही रहेगा। सी का देखिए मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, वाटर में ऐसा ही रहेगा। डी में देखिए ऐसा होगा, यहाँ ऐसा ही रहेगा। ई का देखिए मिरर इस तरह से हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज होता है और इसमें ई ही रहेगा, है ना। तो अब आप डिस्टिंग्विश कीजिए, अब आप फर्क लाइए, कौन लगा? ए है ना, देखिए ये मिरर में कांस्टेंट है, बाकी सब उलट गया है। ए वाटर में उलट गया, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ए अन्य चार्ज से डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ए आंसर दे दीजिए जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ना, वही लुभावना क्वेश्चन होता है। आपको लगेगा कि भी सही है वो भी सही है, माने अन्य से भिन्न है, तो ये बड़ी डेंजरस है। ऐसी स्थिति में किसका सिलेक्शन करेंगे तो बड़ी टफ हो जाता है। तो आपको सिलेक्शन करने में प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि यदि किसी को सपोज कीजिए कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ आपको सब अच्छा ही लग रहा है, तब आप क्या करते हैं? सब में देखते हैं ना कि कौन सबसे अच्छा है, सस्ता भी हो जाए अच्छा भी हो जाए, तो वही प्रायोरिटी हो गई। तो प्रायोरिटी के आधार पे चेक करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए ए बी सी है, लगातार तीनों है। डी ई आई लगातार नहीं है, के एल डब्ल्यू भी लगातार नहीं है। और एक चीज़ और भी समझ में आ रहा है, ए बी सी में एक वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है, इसमें वॉवेल ही नहीं है, इसमें एक वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल नहीं है, तब तो वॉवेल कॉन्सोनेंट्स पे भी नहीं निकला, है ना। तो एक दिमाग और लगाइए कि यदि ए और बी को जोड़ते हैं तो बराबर सी हो जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा ना। इसको देखिए तो डी प्लस ई को जोड़िएगा, 4 + 5 तो 9 हो जाएगा। के प्लस एल को जोड़ेंगे 11 12 मिलके तो 23 हो जाएगा। ई और एफ को जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। और जे प्लस के को जोड़ते हैं तो 10 11 मिलके यू होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है? भी दिया हुआ है, तो फर्क हो गया, ठीक है। ठीक है, आज इस वीडियो में यहीं तक, और आपसे उम्मीद है कि और भी मेरा वीडियो जो भी बना हुआ है आप सभी देखें, और ऑनलाइन क्लास भी आप देखें। 7 बजे से मेरा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे चलता है, और उसे भी फॉलो करें। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।